आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। आज के इस वीडियो में मैं काफ़ी ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, व्यक्ति यौन व्यवहार को लेकर के, यौन हरकत को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मिसगाइडेड होता है। वो हमेशा ये सोचते रहता है कि व्यक्ति कुछ इस तरह के यौन व्यवहार को करेगा तो जीवन नष्ट हो जाएगा, दुनिया बर्बाद हो जाएगी। और ये हर जगह के लोगों के अंदर सोच है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय ही ऐसा सोचते हैं कि ऐसे यौन व्यवहार करने से जीवन नष्ट होता है, यह पाप है, पुण्य है, दुराचार है, दुष्टता है, निकृष्टता है और न जाने कैसी कैसी नकारात्मक शब्द का लेवल लगाते हैं इंसान के अंदर की यौन इच्छा, यौन व्यवहार या कहें तो यौन हरकतों के ऊपर। और मैंने भी ऐसे कई लोग देखे हैं जो छी छी थू थू कहते हैं। तो उन लोगों के लिए यह वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और मैं पुनः दोहरा दूं, ये सिर्फ भारत में ही नहीं, मेरा तो टॉपिक ही ऐसा है एक यौन मनोवैज्ञानिक होने के नाते कि मैं इंडियन लोगों की मानसिकता तो जानता ही हूं, साथ में यूरोपियन, अमेरिकन सभी समुदाय और सभी अन्य दूसरे धर्मों की लोगों की मानसिकता से भी वाकिफ हूं कि यौन व्यवहार को लेकर के, यौन इच्छा को लेकर के, यौन हरकतें को लेकर के वो क्या क्या नजरिया अपने अंदर पाल रखे हैं। तो जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, यौन व्यवहार, यौन इच्छा एक व्यक्तिगत इच्छा है। यह कोई सामाजिक इच्छा नहीं है, यह कोई सामाजिक एस्पेक्ट नहीं है, यह एक सोशल एस्पेक्ट नहीं है। जरा बारीकी से ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। यौन व्यवहार, यौन इच्छा एक व्यक्तिगत व्यवहार है, व्यक्तिगत इच्छा है और इसे व्यक्तिगत रूप से ही संपादित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसे कोई हस्बैंड कुकुल्ड यौन कल्पना रखता है, यह उसकी व्यक्तिगत यौन कल्पना है जिसमें वो और उसकी वाइफ आपसी सहमति को लेकर के एक साथ एंजॉय करते हैं। और इस व्यक्तिगत इच्छा को सामाजिक इच्छा नहीं बनाया जा सकता। तो यौन व्यवहार व्यक्तिगत इच्छा है, ना कि सामाजिक इच्छा और ना कि सामाजिक प्रेरणा है। और सामाजिक प्रेरणा देता है यौन हरकत करने को, शादी विवाह करवा करके, लेकिन मूल रूप से मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यौन व्यवहार एक व्यक्तिगत इच्छा है। और इस व्यक्तिगत इच्छा, व्यक्तिगत व्यवहार, व्यक्तिगत हरकत को आप सामाजिक दृष्टिकोण से देखेंगे ना तो गलत लगने लगेगा, क्योंकि समाज का एक अपना परिपाटी है काम करने का, रिलीजन का, धर्म का अपना परिपाटी है काम करने का, और अन्य समुदायों का और अन्य जो यूनिट है हमारे इर्द गिर्द उसका परिपाटी है अपना काम करने का। लेकिन व्यक्ति का शरीर और मन जो है, व्यक्ति का जो व्यक्तिगत शरीर और मन है उसकी अपनी परिपाटी है, तो उसे उसी के दायरे में देखनी चाहिए, ना कि सामाजिक दृष्टिकोण से उसे देखने का प्रयास करें। सामाजिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो बड़ा ही आप गलत नजरिए से देख रहे हैं, आप गलत वे में ही देख रहे हैं जिसे देखा ही नहीं जाना चाहिए। तो इस वायस्ड थॉट्स को लेकर के, सामाजिक प्रभाव को लेकर के यौन व्यवहार को जज ना करें कि अच्छा या बुरा। यह व्यक्तिगत इच्छा है, लोग इसे व्यक्तिगत रूप से एंजॉय करते हैं। पर नोट के रूप में या कहें निर्देश के रूप में यहाँ ध्यान रखें, आपकी व्यक्तिगत इच्छा या व्यक्तिगत हरकतें सामाजिक रूप से प्रभावी नहीं होनी चाहिए, या इसे बेहतर तरीके से कुछ इस तरह से कहा जा सकता है कि आपकी व्यक्तिगत इच्छा या व्यक्तिगत हरकतें समाज में किसी भी प्रकार का असंतुलन पैदा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कानूनन रूप से
कानूनी रूप से आप गलत साबित होंगे, क्योंकि आपकी व्यक्तिगत इच्छा है तो व्यक्तिगत दायरे में करें, उसे सामाजिक दायरे में ना लाएं। जैसे कोई हस्बैंड कुकुल यौन कल्पना रखता है, उसकी वाइफ नहीं मान रही है या उसकी वाइफ किसी भी तरह से ना कहती है और दोनों में झगड़ा होता है, आसपास के लोग जान जाते हैं, तत्क्षण आप अपराधी हो जाएंगे, क्योंकि आप अपनी व्यक्तिगत हरकतों को, व्यक्तिगत यौन व्यवहार को सामाजिक परिवेश में ला दिया, आपसी विवाद पैदा करके। इसीलिए ध्यान रखें कि आपकी जो व्यक्तिगत हरकतें हैं व्यक्तिगत दायरे में होनी चाहिए। और दूसरा पहलू कि व्यक्ति की व्यक्तिगत मूल प्रवृत्ति या व्यक्तिगत यौन व्यवहार या व्यक्तिगत इच्छा को यदि धार्मिक दृष्टिकोण से देखने लगेंगे ना तो और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएंगे। जैसे कई भारत में ऐसे संत हैं, वो लोगों को अक्सर कहते हुए पाए जाते हैं, और लोगों को अक्सर ऐसे ही नहीं कहते हैं, लोग ऐसी ऐसी समस्या लेकर के उनके पास पहुंचते हैं जिसके आधार पे वो ऐसा निर्णय लेते हैं कि महाराज जी मेरा ऐसा ऐसा अफेयर रहा है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तो महाराज जी को और मौका मिल गया, क्योंकि वो धार्मिक व्यक्ति है, आध्यात्मिक व्यक्ति है, जीवन को देखने का नजरिया उनका धर्म, अध्यात्म और भक्ति है, ना कि आपके व्यक्तिगत यौन मूल प्रवृत्ति या मूल प्रवृत्ति को केंद्र में रख के वो देखेंगे। हर का नजरिया अलग है। एक बिजनेसमैन का जीवन को देखने का नजरिया अलग होगा, एक धार्मिक व्यक्ति को अलग होगा, एक भिखारी का अलग होगा, एक किसान का अलग होगा, और जितने भी अलग अलग समुदाय के लोग हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, उनका नजरिया अलग अलग होगा। तो ऐसा है कि आपको आंख की समस्या है और आप हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास चले गए हैं, तो चीजें बड़ा गड़बड़ हो सकती है। वो आपका एक्सरे कर देगा पूरा बॉडी का। इसलिए आपके जीवन में बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट, खास करके यौन व्यवहार, यौन इच्छा, यौन उत्तेजना, यौन कल्पना प्रभावी है, तो उसका समाधान मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिए, ना कि धार्मिक दृष्टिकोण से। धार्मिक नजरिए से, धार्मिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, और न जाने कितने कितने प्रकार के दृष्टिकोण है, उससे देखेंगे तो आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएंगे। तो इसीलिए आंख खराब है तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाइए, किसी ऑर्थो के पास मत जाइए, नहीं तो एक्सरे पूरा बॉडी का हो जाएगा, फालतू का निकलेगा कुछ नहीं। इसीलिए आपके जीवन में यौन हरकतें आपके अंदर नकारात्मक भावना पैदा कर दी है, तो आप उसकी बात करना छोड़ दीजिए और जीवन को कैसे ऊंचा उठाया जाए बिना अपने यौन हरकत, बिना अपने नकारात्मक यौन हरकत के ऊपर बात किए हुए उस बारे में सोचिए। भक्ति करनी है, भक्ति के बारे में सोचिए। क्यों यौन हरकतों के बारे में सोचने लगते हैं? भक्ति करनी है तो जा करके आप महाराज जी से, आचार्य जी से ये नहीं पूछेंगे कि मुझे कब्ज है। अरे कब्ज एक शारीरिक बीमारी की तरह है, एक शारीरिक असंतुलन है, उसका निराकरण डॉक्टर, आयुर्वेदाचार्य, होम्योपैथ कर सकता है। आचार्य जी आपके जीवन को एक अलग दिशा दे सकते हैं, महाराज जी अलग दिशा दे सकते हैं, लेकिन आप अपनी सही समस्या को लेकर के गलत व्यक्ति के पास चल जाते हैं, या आप अपनी सही समस्या को गलत नजरिए से देखने लगते हैं, तो वो चीजें पूरी तरह से गलत हो जाती है। इसीलिए जो कोई भी व्यक्ति मेरी वीडियो को देख करके छी छी थू थू जैसा एक्सपीरियंस करता है, पाप पुण्य अच्छा बुरा एक्सपीरियंस करता है, तो वो अपना परसेप्शन चेंज करे, क्योंकि यौन व्यवहार एक व्यक्तिगत इच्छा है और व्यक्तिगत रूप से ही एक व्यक्ति को इसे अपने जीवन में पूरा करना चाहिए, ना कि सामाजिक रूप से। सामाजिक इच्छाएं, सामाजिक चाह, सामाजिक प्रेरणाएं अलग होती है, व्यक्तिगत इच्छाएं, व्यक्तिगत प्रेरणाएं अलग होती है। और एक उदाहरण से और समझिए, मान लीजिए कि मल त्यागना और मूत्र विसर्जन करना एक जैविक इच्छा है। अब इस इच्छा को आप सामाजिक इच्छा नहीं बना सकते कि समाज में पूरे एक समूह में लोग इकट्ठा हों आपके मोहल्ले में और साथ में मूत्र विसर्जन करें, नहीं, साथ में मल त्याग करें, नहीं। आप चुपके से साइलेंटली उठेंगे, अपने वॉशरूम में, किसी फ्लैट के, विला के, घर के कोने में एक वॉशरूम होता है, वहां जाएंगे, साइलेंटली फ्रेश होंगे, वॉश करके फ्रेश होकर के आप वापस आ जाएंगे। अब इसको लेकर के कोई समस्या बना दे, यार ये तो पाप है, होना ही नहीं चाहिए,
तो इसका भाई इस बीमारी का इलाज कौन कर सकता है? यानी कि आपकी सोच में बीमारी है, आप बीमारों की तरह सोच रहे हैं। जहां जैसा सोच अप्लाई करना चाहिए वैसा सोच वहां अप्लाई ना करके कुछ और अप्लाई कर रहे हैं। तो जो व्यवहार किया जा रहा है, जैसे मूत्र विसर्जन, मल उत्सर्जन, तो वो चीजें गलत साबित हो जा रही है। इसीलिए यौन व्यवहार भी उसी तरह से है कि व्यक्ति के अंदर इच्छाएं होती है, अलग अलग तरह का, अलग अलग टाइप का, उसे अपने हिसाब से पूरा करते हैं। इसमें सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जजमेंटल बनने का प्रयास ना करिए। इससे नुकसान आपको ही होगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड की बात करूंगा बहुत डिटेल में इस पे, कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा प्रोग्रामिंग होगा ना कि आपके जीवन में से जो आंतरिक जो सृजन है, आंतरिक जो सृजन करने की जो कैपेबिलिटी है वो कम जाएगी, और आप एक रफ भाषा में कहे तो सठियाए हुए व्यक्तित्व को लेकर के सारी जीवन एक कब्जियत से भरा कॉन्स्टिपेटेड पर्सनालिटी को लेकर के, साइकोलॉजी में एक हम लोग कॉन्स्टिपेटेड पर्सनालिटी टर्म यूज करते हैं, हालांकि साइकोलॉजी की टेक्स्ट बुक की भाषा नहीं है, एक नॉर्मल बोलचाल की भाषा। तो पूरी लाइफ कॉन्स्टिपेटेड पर्सनालिटी को लेकर के, कब्ज से भरा व्यक्तित्व को लेकर के जिएंगे। इसीलिए इंसेस्ट यौन कल्पना, कुकुल यौन कल्पना, वो व्यक्तिगत यौन कल्पना है। व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्तर पर प्रैक्टिस कर रहा है, करने दीजिए, आपको क्या आपत्ति है। हाँ, पर आपकी व्यक्तिगत यौन हरकत सामाजिक रूप से यदि ताना बाना या उपद्रव करना प्रारंभ कर दे तो वो कानूनन या नैतिक अपराध की श्रेणी में आ जाता है। इससे बचे। इसीलिए अपने दिमाग का एंटीना खड़ा रखें कि जब भी यौन इच्छा आपके अंदर उठे, यौन हरकतें करें, यौन व्यवहार करें, तो आप व्यक्तिगत स्तर पे करें, हो हल्ला उससे उत्पन्न ना हो, बड़े ही दिमाग और शार्पनेस के साथ करें कि ये व्यक्तिगत स्तर पे ही होना चाहिए। पड़ोसी क्या, बगल के रूम वाले को भी पता नहीं चलनी चाहिए, और इसमें अपनी इंटेलिजेंस का उपयोग करें। और जो लोग ऐसी चीजों का निंदा करते हैं वो खुद अपना नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं एक यौन मनोवैज्ञानिक होने के नाते ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व क्या होता है, क्या आगे हो जाएगा, उससे व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकली या सैद्धांतिक रूप से वाकिफ हूं। तो आई होप कि मेरी बातों को, मैं बहुत गहरी बातें कहा, जिनके अंदर उच्च स्तरीय बुद्धिमत्ता होगा, हायर इंटेलिजेंस होगा, वो मेरी बातों को कनेक्ट करके समझ पाए होंगे। जिनके अंदर नहीं होगा वो समझ नहीं पाएंगे। तो वो उनकी अपनी स्वभाव है, मेरा अपना स्वभाव है, उसके आधार पे मैंने अपनी बातें रखी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।